দেবতাজি ঠাকুর বিরাজমান, সেই রাতুল চারণে আমি জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ সহস্র কোটি कोटि प्रणाम। आज हिंदी में बोलूं, आज ये जो सुंदर सा जो उत्सव का प्रांगण है, प्रत्येक वर्ष नववर्ष में पहला रविवार में जो उत्सव होता है, और वही उत्सव विगत 2 वर्ष से दादा बता रहे थे, और आज उसी का उस स्मृति को शरण कर आए हैं। वो क्या बताना चाहते हैं, क्या वो जनाना चाहते हैं, और क्या मैं उसकी बात को, उनकी बात को मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ। एक ही बात समझ में आता है, और वो बात है इस धरती पे मैं आया हूँ, और आकर के हमने क्या पाया। हमने आया हूँ एक माँ के गर्भ से आया हूँ, तो मैंने माता पिता के रूप में, मैंने अपने मातृदेव भवो पितृदेवों के भवो के रूप में मैंने माता पिता रूपी गुरु को पाया, गुरुजन को पाया, और उसके बाद हमने जगत को पाया और जगत पिता को पाया। लेकिन ये पाया, और इस पाकर के हमने क्या किया, कैसे पाया, पाने का मतलब क्या है। जब हमने जीवन पाते हैं, और इस जीवन का क्या उद्देश्य है, यह हमें जानना चाहिए। इतना कष्ट करके माँ ने इस धरती पर हमें लाया है, किस लिए लाया है। उन्होंने इतना कष्ट सहन किया, और सहन करके इस धरती पे हमें पाला पोसा बड़ा किया। हमारा दायित्व क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उनको प्यार करना, उनको लव करना। वो लव कैसे किया जाता है, क्या हम जानते हैं लव कैसे किया जाता है। जिसको हम लव करेंगे उनका एक भी कष्ट नहीं रहेगा। जिनके मन में एक भी कष्ट है, इसका मतलब मेरा लव में कहीं फाका है, मैं वो लव उनको ठीक मैं लव नहीं कर पा रहा हूँ। प्रेम का मतलब यही है कि प्रेम जिसको हम करें, और प्रेम में जहाँ हम मग्न हो जाए, और उनके रग रग की हर बातें हमारी हर रग रग में जीवंत हुए उठे, उसी को कहते हैं प्रेम। नहीं तो वो प्रेम किसी काम का नहीं। बात से करने से किसी का प्यास नहीं बुझता है, बातों से किसी का भूखे लोगों का पेट में जो भूख है, वो भूख का निवारण नहीं होता है। मैं एक दृष्टांत के साथ बात को रखना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले मैं एक घर पे गया था, और वो माँ रो रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ आप रो क्यों रही हो। माँ ने कहा कि मैं घर पे रात में रह नहीं पाता हूँ। मैंने पूछा क्यों नहीं रह पाता हो, और वो लोग कहते हैं मेरा एक बेटा है, बड़ा दुष्ट है। मैंने कहा कहाँ है वो बेटा। वो कहते हैं वो सुबह निकल गया वो शराब पीने के लिए, और वो शाम को आएगा, ना तो वो खाता है, और वो माँ फिर भी रोता है। वो पिटाई को खाती है, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। किस लिए जानते हैं, कहते हैं बेटा मेरा दिन भर भूखा रहता है, खाता पीता कुछ नहीं, केवल शराब ही पीता है। मैंने उस माँ से पूछा कि माँ अगर हमारी संतान हमारे सामने वो शराब पी रहा है, और हमें निर्बोध होकर के हमें वो मार रहा है, तो इसमें हमारी कोई विशेष कमियां होगी, वो कमी क्या है। मैंने उस माँ से जब पूछा, माँ रोती हुई बोली हमारी जो पति थे, वो पति बच्चे जब छोटे थे, वो यहाँ पे हमारे घर में पार्टी करते थे, शराब की पार्टी करते थे। वो छोटा बच्चा वो देखता था, और देखते देखते वो बच्चा बड़ा हुआ। आज वही बच्चा बड़े बड़े पार्टी करने लगे, बाप से भी बड़े बड़े शराबी को इकट्ठे करके उन्होंने पार्टी करने लगे, और उस परिवार को सर्वनाश में जहन्नुम में पहुंचा दिया। इसके मूल में कौन है, इसके मूल में है आदर्श केंद्र की माता पिता। जब तक नहीं होता है तब तक आदर्श केंद्रिक संतान नहीं होते हैं, और जब तक आदर्श केंद्रिक संतान नहीं होते हैं, तब तक इस धरती माता की जो पुरुषार्थ है वो करने की क्षमता उनमें नहीं होता है। तो ऐसे संतान को धरा पे लाने के लिए आदर्श अनुरूप जीवन होना चाहिए, और आदर्श अनुरूप जीवन का मतलब है जब ये आदर्श पुरुष रक्तमांस संकलित देह धारण करके वो वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में जो आते हैं, जिनके अंदर जब हम खोजते हैं पूर्व पुरुषोत्तम की जो छाया है, वो सब कुछ उनके अंदर विद्यमान रहते हैं, और वो सब को लेकर के वर्तमान रूप में आकर के ये धरा पे आते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, आजकल हम लोग देखते हैं, अगर हम अपने नशा मुक्त करना चाहते हैं, हम अपने परिवार को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन इष्ट अनुरूप होना चाहिए, इष्ट के प्रति टान होना चाहिए। अगर ऐसा जीवन नहीं होगा तो हमारा जीवन सारखार हो जाएगा, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। अगर हमारा जीवन करें, हम अगर किसी को खुशी करने के लिए हमारे जीवन को व्यतीत करें तो दुख मिलेगा। कैसे खुशी करने के लिए, मेरे पत्नी मेरे बेटा कहीं नाराज ना हो जाए, मैं ऐसा कार्य करूं मेरा पत्नी ना नाराज हो जाए, मैं ऐसा कार्य करूं मेरा बेटा ना नाराज हो जाए। आज अगर बेटी की नाराजगी और पत्नी की नाराजगी की और हमारा दृष्टि है, तो हमारा जीवन जहां नाम में चला जाए।
जाएगा। हमारा नजर होना चाहिए हमारा गुरु जन्मदाता माता पिता के चेहरे पे मुस्कान है कि नहीं है, हमारे कर्म के माध्यम से उनकी चेहरा खिल उठा है कि नहीं है। और जब हम शाम को आकर के ठाकुर के चरण तले बैठेंगे तो हमने दिन भर जो कार्य किया वो मनन करेंगे और वो अंतरात्मा से जागृत होकर वो कहेगा, बेटा धन्यवाद, तूने आज बहुत अच्छा कार्य किया। ये आवाज अगर गुंजायमान होकर के हमारे हृदय में से उद्ग्रीव होता है तो समझ लेना मैंने आज अच्छा काम किया है। और अगर हमारी हृदय से आवाज आती है, बेटा तुमने जो कार्य किया वो अच्छा नहीं किया, तो हमें संभल जाना चाहिए। यदि हम नहीं संभालते हैं तो हमारी जीवन की जो अग्रगति है वो रुक जाएगा और विध्वस्त के मुंह पे जाके खड़ा हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अच्छा अगर रहना है, अच्छे को करना है तो धर्म को पालन करना है। धर्म कैसे बोलते हैं? धर्म का मतलब जिसको धारण करना पड़ता है, अधर्म को धारण नहीं करना पड़ता है। गलत आचरण के लिए कोई स्कूल नहीं है, सिगरेट पीने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, शराब पीने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, चरित्र को भ्रष्ट करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब धर्म क्या है? उसको धारण करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। अब तो क्या है, हमने क्या जान के रखा है? हमने जो जान के रखा है हमारी शरीर सुख के लिए, जो हमारा शरीर मांगता है, हमारा आत्मा जो मांगता है वो मैं नहीं करता हूँ, मेरा शरीर जो मांगता है वो मैं करता हूँ। और शरीर के अंदर क्या विद्यमान है? वो प्रवृत्तियां कॉम्प्लेक्स विद्यमान है। और वो कॉम्प्लेक्स हमें उच्चाहत के लिए, वो डिजायर जैसे बोलते हैं, काम वो जागृत होते हैं, डिजायर जागृत होती है। कामना होनी चाहिए लेकिन ईश्वर प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। भौतिक सुख शांति की इच्छा की कामना हमारे अंदर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं धनी होने, हम चाहते हैं बड़े होने, हम चाहते हैं मान सम्मान से हमारा भर जाए। अरे सब कुछ मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम पहले धरो तो। बिना धरे नहीं पाया जा सकता है। और धरना किसको है? जो पुरुषोत्तम आते हैं, युग युग में जो पुरुषोत्तम आते हैं और वर्तमान पुरुषोत्तम होकर के जो आते हैं, उनके आचरण को हमें पकड़ना है, उनके आदर्श को हमारे जीवन का आदर्श बना के चलना है, तब हमारा जीवन सही राह पे जाएगा। अगर हम आदर्शच्युत होते हैं हमारे जीवन में भी वो दुर्गति, वो पतन हमारे जीवन में उतार आएगा। आज के युग पे हम देखते हैं जो दीक्षा का मतलब क्या है? उपदेश। उस उपदेश को पालन करना है। कौन सी उपदेश? गुरुजनों की उपदेश को पालन करना है। और उपदेश को, और गुरु कौन? सदगुरु। जो उपदेश पालन करना है, देह किस लिए है? उपदेश पालन करने के लिए। उसी का नाम है दीक्षा। और शिक्षा का मतलब जो हमारा आचरण चाल चलन चरित्र बनेगा वो शिक्षा। और वो शिक्षा सुंदर होगा। कौन सी शिक्षा सुंदर होगा? कौन सा चरित्र सुंदर होगा? और वो सुंदर होगा जो लोगों को सुख पहुंचाए, जो लोगों को आनंद दे। हमारी हंसने से, हमारी रोने से, हमारी गाने से, हमारी करने से, हमारी हर एक्टिविटी से हमें आनंद तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे परिवेश जनों को भी आनंद आएगा। वो कार्य है। और उसके अलावा जो कार्य है जो केवल हमें सुख देता है और सबको दुख देता है, वो कार्य नहीं है। तो हमें ऐसे कार्य करना है जो हमें सुख देने के साथ साथ औरों को सुख दे। यह है शिक्षा। ये दीक्षा के माध्यम से ही ये शिक्षा प्राप्त होती है। यानी उपदेश को जब जीवन में फलित करते हैं, आचरण में आचरित करते हैं, तो वो दिखता है। जैसे बीज जब काटते हैं, पौधा जब होता है, उसमें फल आते हैं और फल का स्वाद जब लेते हैं तो आनंद आता है। उसके बाद है विवाह। विवाह को खिलौना ना समझना, ये जीवन को सुंदर बनाना। चाहे वो व्यक्ति जीवन, चाहे वो दाम्पत्य जीवन, चाहे संसार जीवन, चाहे राष्ट्र जीवन, चाहे कोई भी जीवन हो, ये जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो पहला लिंक है वो है हमारा विवाह। विवाह जैसे बताया गया है, चाहे हम ठाकुर जी को नहीं माने कोई बात नहीं, ठाकुर जी को हम ग्रहण ना करें कोई बात नहीं, लेकिन जेनेटिक्स भी यही कहता है, यूजेनिक्स भी यही कहता है, सुजनन की प्रगति की भी यही कहता है कि जो जिस तरीके से विवाह ठाकुर जी ने अनुलोम विवाह की बात बताए हैं, उस अनुलोम विवाह को जीवन में धारण करना चाहिए। जैसे तैसे विवाह करेंगे तो वो इंसान नहीं, वो इंसान के रूप में देखने में लगेगा, लेकिन वो जानवर की स्वभाव का होगा। ऐसे संतान, ऐसे जनसंघ का वृद्धि करना हम सब लोगों के लिए वो दायित्व परमपिता ने हम लोगों को नहीं दिया। हम लोगों को जिस धरती माता को एक ऐसा संतान को दे जो अपने जीने के साथ साथ पूरे जगत वासियों को आनंद दे, सुख दे और उनको लेकर के चलने की शक्ति और क्षमता उनके अंदर दे। ऐसी संतान धरती में लाना है, ऐसे आचरण को ग्रहण करना है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, मैं जो कुछ भी करूं, जो मैकेनिज्म ऑफ शिष्य ठाकुर वाले कुलचंद्र वो है जगन जात इष्टपति स्वच्छता सदाचार, ये जीवन में पालन करेंगे, सुख शांति होगा ही होगा, इसको रोक नहीं सकता है। मैं सबकी मंगल कामना परम दयाल के चरणों में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।
श्री दीपंकर मंडल। जो आभार हर्ष हो रहा है ठाकुर जी का महिमा। अभी हमारा दीपंकर भाई इतना बढ़िया कहा। ये दिनेशपुर 3 साल पहले शायद यहाँ उत्सव हुआ था, फिर बीच में कोविड के लिए बंद था। कोविड के बाद ये ऑफलाइन सत्संग हो रहा है। तो यहाँ मुझे आने के लिए हमारा कृष्ण भाई रुड़की से हम लोग कहा लिया जसपुर में डॉक्टर बाबूदा के घर में ठहरा। तो वहाँ 3 दीक्षा हुआ। तो ठाकुर जी का दीक्षा हम क्यों लें? ठाकुर जी का महिमा के बारे में तो देखिए, हरि अनंत हरि का अनंत। उनके बारे में, ठाकुर जी के बारे में वेद ने कहा है ईश्वर अभंग मनुष्य गोचरम, यानी वाक्य मन बुद्धि का उचित है। उनके बारे में विश्वविख्यात सन्यासी विश्ववरेण्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनका गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण के बारे में, if thousands of Vivekananda speak about of Sri Ramakrishna millions of years, if thousands of Vivekananda speak about of Sri Ramakrishna millions of years, we cannot speak even a single drop of his life ocean. और हजारों हजार विवेकानंद भगवान श्री रामकृष्ण के बारे में लाखों साल तक कहे, उनका जीवन समुद्र से एक बूंद भी नहीं बच सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। सबसे बड़ा बात है, आज सारा दुनिया का जितना मनुष्य सारे समस्या का समाधान है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र और आचार्य परंपरा। श्री ठाकुर जी द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द 20th सेंचुरी। अभी तो अपने 9-10 आदमी ने PhD कर चुका ठाकुर जी के बारे में। अगर हम समग्र महामानव का जीवन इतिहास पर्यालोचना करें तो देखा जाएगा, इससे पहले ठाकुर जी आए थे बहुत रूप में, राम का रूप में आए थे, कृष्ण का रूप में आए थे। राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, हजरत रसूल, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण, ये जो आए थे दूत है, मैसेंजर। और ठाकुर एक कुलो मालिक जिन्होंने भेजा, तो उनके जो मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए कुलो मालिक 100% आया है। आज जागरूक पैदा हुआ, ठाकुर जी इतना रिलेवेंट है। अभी कुछ दिन पहले हम एक साइंटिस्ट कन्वेंशन में गया था, ये यंग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, तो वहाँ मैं एड्रेस कर रहा था। तो आई टोल्ड देम, हमने देखो चंद्रलोक पे पहुंच गया, मंगल ग्रह में जीत गया, साइंस ने इतना तरक्की किया, वी कैन फ्लाई इन द स्काई लाइक अ बर्ड, वी कैन स्विम इन द वाटर लाइक अ फिश, वी कैन ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन few minutes। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी इतना तरक्की किया, हम सारा दुनिया पंछियों में भी घूम सकता है, उड़ सकता है, पानी में मछली जैसा तैर सकता है, सारा दुनिया को हम टहल कर सकते हैं कुछ घंटों में। लेकिन हमारा मन को हम जीत नहीं पाया। अब मन क्या बोलता है? व्हाट इज माइंड? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी, हमारा माइंड जो है वी गवर्न बाय माइंड। माइंड को, चंचल मन को कैसे शांत किया जाए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी ने प्रश्न किया था, जो मन तो चंचल है, मन को कैसा हम नियंत्रण करें। आज सबसे बड़ा समस्या क्या है? विज्ञान ने बहुत कुछ जुटाई हमारा, इंद्रियों का तृप्ति, सुख, हमारा कंफर्टेबल, एंजॉयबल, एवरीथिंग वी हैव गॉट, बट वी डोंट हैव द पीस ऑफ माइंड। हाउ टू गेट इट? द क्वेश्चन इज हियर। आज युवा पीढ़ी भटका हुआ है, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, सुसाइडल टेंडेंसी, लोनलीनेस, इसका समाधान एक ही है, श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा, पहले तुम अपना को सुधारो, स्वयं सुधारना तो दुनिया सुधरेगा। स्वयं सुधारने के लिए ठाकुर जी का नाम जो है इतना पोटेंशियल है, वो नाम जपने से क्या होता है, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो अशांत मन शांत होता है, जो मन मंत्र होता है, मनोनाथ त्याजी से मंत्र हो। ठाकुर जी ने कहा पुण्यपुथी में, भाववाणी में कहा है, डिक्लेयर नेम एंड लव, द नेम एंड लव कैन क्रिएट द होल यूनिवर्स। ये जो नाम इतना पावरफुल है, कोई भी आदमी, आज हम देखते हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ठाकुर जी का साथ हमारा रोज हजारों ऐसा आदमी आके जो बिगड़ा हुआ है सुधर रहा है, हजारों रत्नाकर वाल्मीकि बन रहा है, हजारों जगाई माधाई हमारा सत्संग जगत में हम देखते हैं। आचार्य परंपरा का बीच में जो ठाकुर जी लीला चल रहा है, ठाकुर जी के बाद बड़दा के बाद दादा थे, अभी हमारा आचार्य देव, अभी गोविंदा, अभी तो 5th जनरेशन ऑफ पुरुषोत्तम। आज हम देखता है करोड़ों युवाओं जो डिप्रेस थे, जो अपना डिसअपॉइंटेड थे, जो सुसाइड करने जाता था, वो ठाकुर बाड़ी में आके आचार्य जी को देख के, गोविंदा को देख के, ठाकुर जी को बारे में जानने के बाद उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया? ये नाम में इतना पावर है
कोई भी इंसान आधा घंटा काम करे तो उसका अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, और मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से उभरी उठेगा। जरूरत नहीं जाने का साइकेट्रिक के पास। आज सुसाइडल टेंडेंसी हम देखते हैं, डिप्रेशन आज कॉमन डिसीज है। एज ए डॉक्टर I have seen the lots of patients, they came after reject from the न्यूरोसाइकेट्री रिजेक्ट कर दिया। न्यूरोसाइकेट्री के पास गया, डॉक्टर साहब हमारा नींद नहीं आता है, सब कुछ है, मकान सब कुछ है, सब कुछ नींद नहीं आता है, तो कैसे हम शांति नहीं मिलेगा, डॉक्टर साहब दवाई दीजिए। तो डॉक्टर दवाई देता है, नींद का दवाई को खा के जब तक उसका असर होता है तब तक ठीक रहता है, उसके बाद काम नहीं करता। तो ऐसा केस काफ़ी पेशेंट हमारे पास भी आता है। तो इसके बारे में ठाकुर जी के नाम, तो साइंटिस्ट को मैंने ऐसा कहा अपने ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी के जीवन में ऐसा कहीं नहीं हम आलोचना प्रसंग में मिला। डॉक्टर बॉब कमिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो जो इंडिया बहुत बड़ा अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट थे, नोबेल लॉरियट साइंटिस्ट थे। तो उनका दोस्त थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उस टाइम इंडिया में जब आए थे तो उस टाइम ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त थे साइंटिस्ट कृष्ण भूषण भट्टाचार्य, जो सत्येंद्र बोस ठाकुर जी के बारे में जानते थे। तो बॉब कमिंग सबके पास गया तो वो बोलता है आप ठाकुर जी के पास जाइए, श्री ठाकुर अंकुर चंद्र, उनका गो देयर एंड आस्क हिम व्हाट इज दीक्षा। तो उनके जादन किया बॉब कमिंग को। तो बॉब कमिंग भी ठाकुर जी के पास जाके उनको डायरेक्टली पूछा, हेलो ठाकुर व्हाट इज इनिशिएशन। ठाकुर जी उनको देखते हुए कहा, सी मिस्टर कमिंग, इनिशिएशन इज नथिंग बट ए मटन सेंचुरी कोऑर्डिनेशन। Motto sensory coordination, the mantra, if you repeat it, then motor sensory coordination will be, then when motor sensory coordination will be normal, then your level of thinking, your intellectual faculty, receptivity of the brain will be more powerful. तो आज ठाकुर जी का बात सुन के बॉब कमिंग ने दीक्षा लिया। आज हमारा दिखता है ये जो मंत्रों का इतना पावर है, मंत्रों जपने से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मन शांत होता है। आज जो मन शांत होगा तो शांति मिलेगा। शांति जब तक नहीं मिलेगा हम विश्व शांति की बात नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी के पास ठाकुर जी ने कहा जो सदगुरु सतनाम सत्संग। आज सत्संग इसीलिए प्रासंगिक है। आज मैं आपको अपील करूंगा हमारे युवा भाइयों सबको, आइए। आज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ऐसो मानुष हो, काम एंड बी ह्यूमन। तो आज सत्संग वही काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का स्वप्न जो है सत्संग साकार कर रहा है। इसमें माताओं का अहम भूमिका है। माता के बारे में ठाकुर जी ने कहा जब तक माता नहीं जागेंगे, अच्छा माता नहीं होंगे, हम अच्छा नहीं बन सकते, जन्म से अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। जन्म हम कैसे लेंगे? माता का भूख से हम जन्म लेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा गिव ए डजन्स ऑफ गुड मदर, आई शैल गिव ए गुड नेशन। आज हम देखते हैं जो हमारा गोविंदा का निर्देश में दीपी वर्ग जो हो रहा है ना, इसमें माताओं का अहम भूमिका है। घर घर में जाना, दादाओं का साथ में मदद करना, ये जो प्रैक्टिकल जो काम है, आज जो बिछड़ गया हमारे गुरु भाई बहन उनको जोड़ना, इसलिए जो हमारा माताओं का हम अहम भूमिका है हम देखता है। इसलिए माताओं को मैं अपील करूंगा, आइए। आज जो हमारा गुरु का निर्देश है, जो डीपी वर्ग के बारे में आचार्य देव का निर्देश, यही हमारा काम है, अभी यही ध्यान है, यही ज्ञान है। जो बिछड़ा हुआ कैसे उनको हम जोड़े, उनसे भाई उनको मुंह में सी मुंह में उनका हंसी मुस्कुरान लाए, यही हमारा तपस्या। जो आज हमारा भी इसमें उपस्थित है हमारा परम आदरणीय गुरुदेवंदा डॉक्टर आशीष दा सुनील। When ideally is awakened man is active, agile, inquisitive, alert, tactful, responsible. In words, all the faculties women grow. लाली मेरे लाल की जिद्द कुछ लाल, लाली देख मैं की मैं की लगा लाल। अरे हमें क्या मिला जिंदगी में? ठाकुर जी का जो इंसान है जो दीक्षा लेके नाम धन करेंगे, सबसे पहले बात है उनका जीवन में शांति मिलेगा, पीस मिलेगा, और उनको देख के दूसरा आदमी भी ठाकुर जी को प्रेरणा मिलेगा, वो अपने आप ही जाजम हो जाएगा। तो मैं ठाकुर जी के श्री चरण में आपको सबका मंगल प्रार्थना करते हुए हमारा आंतरिक प्रीति जय गुरु और प्रणाम कहते हुए। पानी में एक जो लोग मर जाते हैं उसको पंडुबा बोलते हैं। मैं झारखंड बिहार का हूँ तो उधर पंडुबा बोलते हैं। तो पंडुबा के जैसे अभी कर्णदा ने बोला ना लाली मेरी लाल की, तो उनको देख के हम भी लाल हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारे गांव में क्या बोलते थे पूर्वज लोग कि पंडुबा पंडुबा ही बनाता है। मैं आलेदा गुरुदेवेंद्र आप लोग बात करने लगे। गुरुदेवेंद्र से पूछा, गुरुदेवेंद्र ठाकुरबाड़ी में ही रहे हैं और इनके पूरे परिवार बांग्लादेश से ही माइग्रेट करे, जो मतलब आज़ादी के पहले ठाकुर जी आए ऐसा करके।
तो पूछे कि एक सवाल मेरा था कि ठाकुर जी देवघर क्यों आए। ठाकुर जी कब आए थे? 1946 2 सितंबर में आए थे। लेकिन आए तो आखिर और भी तो जगह था, कलकत्ता जा सकते थे, उधर पुरी जा सकते थे, इधर बांग्लादेश में नयाटी जा सकते थे। तो मैं बोला कि ये सवाल बहुत बार मेरे मन में रहता था, तो मैं गुरुदेवंदा से पूछा। फिर गुरुदेवंदा ने बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया उस समय के मतलब सोशियो इकोनॉमिक, मतलब बोला जाता है ना, क्या समाज का संरचना था, भौगोलिक स्थिति क्या थी, पॉलिटिकल स्थिति क्या था, तो वो सारा कुछ। तो फिर हम लोग बातचीत करने लगे। प्रेमानंदा से मैं पूछा कि प्रेमानंदा आप किस तरह करके दीक्षा लिए? तो इन्होंने अपने पूरे जीवन का कहानी बताया। जीवन का कहानी छोटा छोटा चीज है, मैं बताता हूं। हम लोगों का मतलब जो जिज्ञासा है, हम अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, या हम लोग अभी मंडल है जैसे प्रेम करने की बात बता रहे थे, मनुष्य से प्रेम करना, तो मनुष्य से हम कैसे प्रेम करेंगे? पहले तो उसके बारे में जानने का कोशिश करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह यही एंजाइटी जिज्ञासा लेकर मैं प्रेमानंदा के बारे में पूछने लगा। तो उन्होंने बताया कि हम बांग्लादेश में थे, 1952 में हम माइग्रेट किए, रिफ्यूजी कैंप में मुर्शिदाबाद आए, मुर्शिदाबाद से फिर गवर्नमेंट ने हमें जमीन वगैरह अलॉट किया और हमें छत्तीसगढ़ भेज दिया। उस समय तक इनका जन्म नहीं हुआ था। फिर इनका छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ, इनके माँ पिताजी वहाँ थे, इनके बड़े भाई थे। उसके बाद ये फिर क्या हुआ कि कलकत्ता गए। ये अपने जीवन काल में बता रहे थे, कलकत्ता गए, वहाँ पे डेली वेज अर्नर। मैं बोलता क्या काम करते थे दादा? तो बोला मजदूरी करता था। फिर मैं बोला कि आप ऋषिकेश कैसे आ गए? तो बोले कि ऋषिकेश में हमारे कोई रिलेटिव थे, चाचा लोग थे, मामा लोग थे, तो वो हमें बुलाए आए। और वर्तमान समय में ये इनका एक मोमो का दुकान है ऋषिकेश में। अगर आप लोग जाइएगा तो जरूर खाइएगा, कहीं कि हम लोग तो सब कोई दीक्षित हैं, हम लोग तो बाहर का चीज खा नहीं पाते हैं। बिना लहसुन प्याज का खाने के लिए हम लोग तरसते हैं। चाउमीन देखते हैं तो मन करता है, मंचूरियन देखते हैं तो मन करता है, मोमो देखते हैं तो मन करता है। तो हम लोग के लिए प्रेमानंदा बहुत ही आइडल आदमी है। सुबह सुबह बिना लहसुन प्याज का एकदम मोमो हम लोगों को खिलाए। कूल चीज कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति के ऊपर में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। हम किसी को भी जाजन करते हैं या कोई भी चीज बताना चाहते हैं तो पहले उसके समांतर मतलब उसके पैरेलली अपने सोच को लाना पड़ता है, उसका स्थिति समझना पड़ता है कि वो किस तरह से उसका जन्म हुआ है, लालन पालन कहाँ हुआ है, उसके साथ अपना दिमाग को ट्यून करना है। इससे क्या होता है, तब आप उसका आपका जो जाजन होता है ना, यानी कि ठाकुर जी को बताने का बात, यानी ठाकुर आप उसके अंदर प्रतिष्ठा करते हैं। जब आप उसका वे ऑफ लाइफ अगर समझ जाते हैं तो आपको उसको समझाने में, आपका बात को बताने में सुविधा होती है। तो ये चीज है, जैसे बच्चे से बात करने के लिए हमको बच्चा जैसा ही बनना पड़ता है। ठाकुर जी के जीवन काल का हमारे पूर्व करदाने आपको देखिए कितना साइंटिफिकली और कितना लॉजिकली ठाकुर जी का वाणी वगैरह बताया। पुरुषोत्तम का किस तरह आविर्भाव होता है, ठीक है, वो उन्होंने बताया। हम लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम का कब आविर्भाव होता है। पुरुषोत्तम का आविर्भाव तब होता है जब हमारा विधि विधान मतलब एक हम लॉ ऑफ नेचर। पुरुषोत्तम कौन होते हैं? प्रकृति के मालिक होते हैं, यानी नेचर के मालिक। तो लॉ ऑफ नेचर को अगर नहीं मानते हैं हम लोग तो हमारा धर्म जो नियम, जो इस नेचर को, प्रकृति का नियम को पालन करने का विधि विधान जो होता है, उस चीज को नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर विश्रृंखला आती है, मतलब थॉट प्रोसेस गड़बड़ होता है, जिसके चलते बोले ना लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आता है। मंडलदा ने शिक्षा, दीक्षा, विवाह के बारे में बताया। तो हर चीज के जड़ में ही होते हैं कि आखिर ये पूरे सृष्टि के सृष्टिकर्ता को बार बार क्यों आना पड़ता है। रामचंद्र जी के रूप में आना पड़ा, कृष्ण भगवान के रूप में आना पड़ा, बुद्ध के रूप में आना पड़ा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा, क्राइस्ट के रूप में आना पड़ा, मोहम्मद के रूप में आना पड़ा, रामकृष्ण ठाकुर के रूप में आना पड़ा। और इन सभी लोगों की शक्ति लेके वर्तमान पुरुषोत्तम
जो कलयुग के पुरुषोत्तम है, सारी शक्तियों को लेके आए हैं। ठाकुर जी की दीक्षा की क्यों जरूरत है? ठाकुर जी की दीक्षा की इसीलिए जरूरत है क्योंकि हर एक व्यक्ति बचना चाहता है, बढ़ना चाहता है। कोई एक व्यक्ति है इसमें से, माँ दादा आप लोग जो बचना नहीं चाहते, बढ़ना नहीं चाहते हैं? हाँ या ना? आप बताइए, बोलिए, मुंह से बोलिए, हाँ या ना? बचना बढ़ना चाहते हैं ना? तो कैसे बचिएगा, बढ़िएगा? हरि बोल करने से बच जाएंगे या अच्छा अच्छा बात को सुन के बच जाएंगे? बचने के लिए कर्म करना पड़ता है। दादा लोग अभी बोले ना, पहले कर्म करना पड़ता है। क्या कर्म करेंगे? उसके लिए ये 5 उंगली 5 कर्म। सुबह उठना है, इष्ट वृद्धि करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं। हम लोग सारे लोग, शादी हो जाए, बेटे का नौकरी हो जाए, पति का प्रमोशन हो जाए, मांगिए मत। क्यों? क्योंकि ये गुरु है, पुरुषोत्तम है, स्वामी है, मालिक है, सदगुरु है, सब कुछ है। तो मालिक से आप मांगते हैं क्या कुछ? ये आपके सेवक नहीं है कि मांगने जाइएगा। ठाकुर जी का चीज है कि आपके लिए जो अच्छा होता है, अगर हम इनको अपना परम पिता मानते हैं। माँ को देखते हैं ना, बच्चे को अगर बच्चा जब रोता है, वाह वाह करके ऐसा रोता है, तो माँ समझ जाती है कि उसको सुसु लगा है, पॉटी लगा है या उसको भूख लगा है। उसके जरूरत के अनुसार से उसको माँ मुहैया करवाती है। ठाकुर जी से मांगिए मत कोई चीज, देने की अभिलाषा रखिए, इष्टवृत्ति करिए, स्वेच्छा से करिए और पूरे प्रेम सहित करिए। करने के बाद ध्यान करिए। ध्यान करने का क्या विधि हम लोगों को बताया गया है? सुबह उठना है, ध्यान छवि जो है उसको देख के हम लोगों को ध्यान करना है। मन ही मन में मंत्र जाप करना है। अभी देखिए, मंत्र की महिमा अपरंपार है। ये जो मंत्र है ये सर्व परिपूर्णी मंत्र है। इसमें जितने भी पुरुषोत्तम अभी तक आए हैं, जितने भी देव देवी आए हैं, ये मंत्र में अंतर्निहित है उनका नाम। तो ये नाम जपने से रामचंद्र जी को पूजिए, कृष्ण भगवान को पूजिए, यीशु को पूजिए, मोहम्मद को पूजिए, किसी भी देव देवी को पूजिए। ये मंत्र जपने से आपका सारा चीज का रोग शोक ग्रह दोष ये चीज दूर होता है। उसकी भी विधि है करने की। पता है इससे अभी करदा बताया ना, मोटर सेंसरी नर्व कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम लोग जो काम करते हैं, ऐसे अगर हमारे आंख के सामने में मक्खी या मच्छर आता है तो क्या करता है? आंख बंद कर लेते हैं। तो ये बुद्धि जो होता है, जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस, ये हमारा विकसित होता है ध्यान करने से। ध्यान करने के बाद हमको अपना चरित्र का विश्लेषण करना चाहिए। हम लोग को जब दीक्षा लेते हैं तो हम लोग को एक स्वतः अनुज्ञा का कागज मिलता है ना, मिलता है तो उसमें मैं क्रोधी मैं अमानी करके लिखा हुआ है। कितने लोग, हम लोग सबको याद है? याद है। उसके बाद ध्यान करते हैं तो अपने चरित्र का विश्लेषण करना चाहिए। साथ में उसके पीछे पन्ने पे 4 हम लोगों को संकल्प दिया जाता है। हम लोग को याद है चारों संकल्प? कितने लोगों को याद है? आगे का पढ़ा, पीछे का नहीं पढ़ा। पहला नंबर संकल्प होता है कि ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए हैं तो उनका प्रतिष्ठा करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होता है। ठाकुर जी अलग, मेरा जीवन अलग, ऐसा नहीं है। आप जो चीज कर रहे हैं, मन में अगर सद्भाव आता है तो समझिए कि ठाकुर जी का काम कर रहे हैं। वो काम जो आपको बचने बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वही है ठाकुर जी का प्रतिष्ठा करने का काम। दूसरा चीज होता है, हमारे जीवन में मनुष्य जाति है, हम लोग सारे लोगों के जीवन में परेशानी आती है, आएगी आएगी। मनुष्य जाति में है तो रामचंद्र जी को भी आई थी। सीता माँ को रावण लेके चले गया था तो रामचंद्र जी को निवेदन करना पड़ा, कितना यज्ञ करना पड़ा, पुल बनाना पड़ा बानर को लेके, तब जाके वो सीता माँ को रावण का वध करके किए। तो वो पुरुषोत्तम थे तो भी उनको परेशानी हुआ। कृष्ण भगवान आए, उनको भी परेशानी हुआ, बुद्ध को भी हुआ, कृष्ण को भी हुआ, सारे लोगों को हुआ। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग भगवान से अलग नहीं हैं। भगवान का भी देखिए 2 आंख है, नाक है, कान है। तो ये सारा चीजें, लेकिन अपने अंदर भगवत्ता को जागृत करना है, ईश्वर को जागृत करना है। तो जिस तरह हनुमान जी रामचंद्र जी का नाम लेके पार कर दिए थे। तीसरा चीज है कि अपने पारिपार्श्विक को साथ में लेके चलना है, ठीक है। और हमारा जीवन जो भी है उसको किस चीज के लिए हमें प्रतिष्ठा करना है,
ठाकुर जी के कार्य के लिए प्रतिष्ठा करना है। मैं 2 मिनट दादा लेता हूँ। वर्तमान आचार्य देव का मैं एक जीवन का घटना बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, श्री आचार्य देव ट्रेन से जा रहे थे देवघर से। आप लोग सब लोगों ने आचार्य देव को तो देखा है देवघर जाके। तो जैसे ही दादा चढ़े ट्रेन पे तो उनका वेशभूषा ऐसा सफेद कुर्ता धोती पहने हुए ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में चढ़ने के बाद क्या होता है कि फर्स्ट एसी में टिकट कटा हुआ था, सामान वगैरह रखे। सामने के बर्थ में कूप में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। तो आचार्य देव का वेशभूषा देख के वो व्यक्ति जो है बड़ा प्रभावित हो गया। बोला अरे ये देव पुरुष कहाँ से आ गए। तो वो व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर थे, ठीक है, ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट, वो पागलों के डॉक्टर थे। तो वो क्या करते थे, तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं डॉक्टर अमुक अमुक हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ जाऊँगा। लोग का तो होता है ना कि पहले अपने बारे में बताओ तब सामने वाले के बारे में बताओ। तो श्री आचार्य देव बोल रहे हैं मैं सत्संग आश्रम देवघर में रहता हूँ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे हैं। तो आचार्य देव के बीच में और वो अमुक दादा के बीच में बातचीत शुरू हुआ। बातचीत हुआ, कुछ देर तक बातचीत करते 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 डॉक्टर के तो अंदर बहुत सारा चीज है ना, बोलता है कि ओ आप धर्म कर्म का काम करने जा रहे हैं। तो आचार्य देव बोलते हैं हाँ, तो धर्म कर्म का काज कर रहे हैं और ये फर्स्ट एसी में आप चल रहे हैं, पहले एसी में आपने टिकट बुक करवाया, धर्म कर्म का काज कर रहे हैं। आचार्य देव बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनको बोलते हैं, आप लोगों ने तो देखा है उनको मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे से बोल रहे हैं कि महाशय आप तो पागलों के डॉक्टर हैं, पागलों का सेवा करके फर्स्ट एसी में आप घूम रहे हैं। पागलों के डॉक्टर है, पागल का सेवा करके फर्स्ट एसी में घूमते हैं। मैं तो पुरुषोत्तम का संतान हूं, पुरुषोत्तम का सेवक हूं, और जो दीन दुनिया के मालिक हैं उनका काम करने के लिए अगर मैं फर्स्ट एसी में जा रहा हूं तो क्या जा रहा हूं। तो ठाकुर जी का काम करिए, छाती ठोक के करिए, विश्वास के साथ करिए। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास से ही सामने वाला लोग भी विश्वास पाता है। ये हर समय समझना है कि हम पुरुषोत्तम के संतान हैं। तो इसी सबसे संक्षिप्त में मैं बता दूं कि ठाकुर जी की जो वाणियां हैं और उनका जीवन है वो समर्थक है। जो उनका जीवन है, जो उन्होंने वाणी में कही है वो उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया, और जो किया है उन्होंने वही उन्होंने वाणियों में बताया है। तो ये दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ जो समारोह के अंदर जो लोग मौजूद हैं उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना रखते हों, तो उनकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि ये जो चित्र यहाँ बैठा हुआ है बीच में, ये हमारे गुरुजी हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। 134 साल पहले इनका जन्म हुआ था बंगाल में, जो बंगाल का हिस्सा आज बांग्लादेश में है। और बचपन से ही उनके अंदर कई स्वर्गीय लक्षण, कई दिव्य भाव मौजूद था, और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी ये जो लक्षण है, ये जो भाव है, ये जो आम मनुष्य से हटकर जो उनकी विचार और उनका व्यवहार और चरित्र है, उससे लोग उनके प्रति आकर्षित होते गए और खींचे चले आते गए। और फिर सत्संग की स्थापना हुई, जो आधिकारिक तौर पे सत्संग प्रतिष्ठान है, जिसकी आधिकारिक तौर पे आज की तारीख में शिष्य अनुयायियों की संख्या कई करोड़ है। 134 साल से लोग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को गुरु के रूप में जीवन में स्वीकार करके पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीवन को संतुलित और एक उच्च कोटि के जीवन में तब्दील करने में सार्थक हुए हैं, वो सफल हुए हैं, समाप्त हो गया। लेकिन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जो विचारधारा है, जो उनका दर्शन है, उसके प्रति आकर्षित होकर के आज भी देश के कोने कोने में, देश छोड़ के विदेश के कोने कोने से लोग
उनकी जो शिक्षा है, जो आचार संहिता है, उसको जानने और उसको मानने के लिए बेचैन हैं, अस्थिर हैं। तो जो लोग यहाँ ऐसे होंगे जो ठाकुर जी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना रखते होंगे, उनके उद्देश्य से मैं ये कहता हूँ कि क्या हम किसी में ये क्षमता है, ये हमारे अंदर ये प्रभाव है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करें और वे हमारी तरफ खींचा चला आए, वो हमारी बातों को सुने, हम जो कहते हैं वो करें। एक किसी व्यक्ति को आपके तरफ आकर्षित करने के लिए आप कितना भी कुछ कर लें, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो नहीं होता है, वो आपसे दूर हट जाता है। लेकिन ठाकुर जी के पास, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास पीढ़ी दर पीढ़ी 134 साल से लोग आ रहे हैं। अब वो शरीर मनुष्य शरीर में हमारे बीच में नहीं है, उनके मनोनीत प्रतिनिधि के रूप में आचार्य हैं, तो वो ठाकुर जी के पथ पर हमें प्रेरित करते हैं। तो पहली बात है कि ठाकुर जी को ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये जो बीच में चित्र है, आधा नग्न है शरीर, ऊपर का हिस्से में कोई कपड़ा नहीं है, ऐसा ही चित्र ये मंच पर बिठाकर सत्संग चलता आ रहा है 100 साल से भी ज़्यादा समय से। सन 1942 में ऐसे ही एक गांव में ऐसे चित्र बिठाया हुआ था और वहाँ पे लोग ढोल खोल बजा के सत्संग कर रहे थे। तो 4 अंग्रेज वहाँ से गुजर रहे थे। वो अंग्रेज आए थे दूसरे महायुद्ध में। जो फील्ड सर्विस होता है, यानी जो लड़ाई लड़ने के लिए जो सेना आती है, सेना जब घायल होता है उनकी इलाज के लिए, उनकी और लॉजिस्टिक सहायता के लिए एक टीम काम करता है। तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ से अमेरिकी ये साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में काम कर रहे थे और फिर वो भारत आए। तो वो बंगाल की जो एकदम दक्षिण किनारा है, घोसवा, जो समुंदर से सटा हुआ है, वहाँ से कोलकाता की तरफ गाड़ी में आ रहे थे। उन्होंने गांव में देखा था कि कुछ लोग एक चित्र बिठा के सत्संग कर रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई कि ये है कौन व्यक्ति। एक आधा नंगा एक आदमी का फोटो बिठा के ये लोग बड़ा ढोल बजा के पता नहीं क्या क्या गाना गा रहे हैं। तो उन्होंने पूछताछ किया था, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये मूर्त भगवान हैं, ईश्वर के प्रतीक हैं और इस धरती पर आए हैं। इनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एड्रेस लिया कोलकाता का। कोलकाता में उस समय जो सत्संग का कार्यालय था, वहाँ जाकर के उन्होंने संपर्क किया। वहाँ पे ज्योतिन दास नाम के गुरु भाई थे, जो इंजीनियर थे, ठाकुर जी के कर्मी थे। उन्होंने नेक्स्ट डे उनको पावना लेके गया और वे ठाकुर जी के साथ दर्शन के बाद दीक्षा लेकर के लंबे समय तक आश्रम में रहे, बार बार आते रहे। आप लोग जो सत्संग से जुड़े हैं जानते हैं, रे आर्चर हाउजरमैन का नाम आप लोग जानते हैं, एडमंड जोसेफ स्पेंसर का नाम। तो सन 1942 में अमेरिका जैसे अग्रणी देश में ठाकुर जी को गुरु को 1942 हमारे देश की आज़ादी से भी 5 साल पहले। तो इसलिए मुझे ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पुरुषोत्तम है, ईश्वर के साकार स्वरूप हैं और मनुष्य की प्रगति के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी संतुलित जीवन के लिए, उसको सही रास्ते में ले जाने के लिए वो इस धरती पर आए हैं। उनका एक मिशन है, एक उद्देश्य है इस पृथ्वी में आने का। जब भी ईश्वर के स्वरूप यानी पुरुषोत्तम धरती पर आते हैं तो उनका एक मिशन यही होता है कि जो मनुष्य अपने जीवन से भटक रहा है उनको राह दिखाने के लिए। और पुरुषोत्तम होता क्या है, उनकी एक बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊं। जैसे कौरदा बता रहे थे कि ईश्वर अवांग मनुष्य गोचर होता है। अवांग मतलब जो मुंह से कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, जो मन में धारणा नहीं की जा सकती, जो देखा नहीं जा सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर कुछ ऐसी चीज है, किम्भूत किमाकार बांग्ला में बोलता है, क्या है हमें नहीं पता। तो वो जो अनंत और असीम जो ईश्वर जो हम कल्पना नहीं कर सकते, वे जब कल्पना के लायक मनुष्य की जो मस्तिष्क है, वो जिनको समझ सकता है, छू सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, उनका गंध ले सकता है, ऐसी एक
प्राकृतिक रूप में जब वो धरती पर पैदा होते तो वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी वही थे। जब वो ठाकुर अनुकूल चंद जी अपने युवा वयस में जब लोगों का चिकित्सा करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, तब उन्हें यह महसूस हुआ कि मनुष्य बड़े कष्ट में है, उनके जीवन में बड़ी दुर्दशा है, और वो ज़्यादातर कष्ट जो है वो उनकी जो व्यक्तिगत जो पैशंस है, जो उनकी रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, हिंसा, द्वेष, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा परेशान कर रखा है, ना कि उनकी शरीर की बीमारी। तो तब से उन्होंने ये मिशन कर लिया कि मैं मनुष्य के मन की बीमारी को ठीक करूँगा। अभी दीपंकर भाई मेरे भाषण में कह रहे थे कि वो परिवार की बातों में उनको करेक्शन करूँगा कि पत्नी भी जीवन में इम्पोर्टेंट है, बेटी बेटा वो भी जीवन में इम्पोर्टेंट है, और माता पिता और परिवार के लोग और परिवेश, पर्यावरण, ये भी बराबर का महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। तो ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करने से इन सभी बातों में, इन सभी तत्वों में संतुलन बना के जीवन कैसे चलाया जा सकता है, उसकी शिक्षा प्राप्त होती है। तो इसलिए मनुष्य के लिए और कोई चारा नहीं बनता, श्री श्री ठाकुर जी के जो विचारधारा है उसके तले आकर के समर्पण ना करे, ऐसा कोई रास्ता नहीं बनता। फिर वो कोई ना कोई, ये जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, इसमें बहुत सारी तत्व है, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे संघर्ष है। तो वो सारे संघर्ष, वो सारे पहलू में अगर हमें विजय प्राप्त करना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है और प्रगति की ओर ले जाना है, तो एक गुरु की जरूरत है। जैसे अच्छी बैटिंग के लिए सचिन तेंदुलकर को कोई नकल करता है, अच्छे मैथमेटिक्स के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढते हैं, तो जीवन में इतने सारे पहलुओं के लिए एक पुरुषोत्तम सदगुरु की जरूरत है, और वो है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद। तो वो आचार्य परंपरा चली आ रही। आगामी काल 6 तारीख को हमारे, इससे पहले आचार्य थे श्री श्री दादा, उनका वर्षी है। आज से ठीक 1 साल पहले वो इस धरती से अपना जो कार्यकाल है वो समाप्त करके अपने नश्वर देह को छोड़ करके प्रस्थान किए थे। तो 1 साल पहले जब उनका ये श्राद्ध समारोह था, उस दिन मैं भी देवघर से गया था, दिल्ली से, और बाकी लोगों की तरह मेरा भी मन बहुत भारी था, मैं बहुत उदास था, मैं बहुत दुखी था। एक तो आचार्य को खो देने का मतलब होता है अपने पिता के समान अपने पिता को खो देना, तो दूसरी बार मैं पिता को खो चुका था। अतिरिक्त कारण ये था, बाकी लोगों से जी मानसिकता जो थी वे भी गमगीन थे, उससे मेरा जो दुख था वो थोड़ा और ज़्यादा था, क्योंकि पूज्यपाद श्री श्री दादा से हमारे परिवार की एक सहज निकटता का संबंध था। मेरे माता पिता का मेरे जन्म से पहले जब वो कोलकाता की सत्संग के भवन में रहते थे, मेरे माता पिता, बहुत ही सहज एक निकटता का संबंध था। और देवघर में रहने के दौरान मुझे भी ये देखने को मिला था। और ऊपर से वे मेरे ऋतिक भी थे, पूज्यपाद दादा। तो मैंने आचार्य खोया था, ऋतिक खोया था, मन दुखी था। देवघर पहुंचे, श्राद्ध के दिन सत्संग के उपरांत पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव ने बहुत संक्षेप में 2-4 शब्द कही थी, आप लोगों ने ऑनलाइन भी सुना होगा। उन्होंने जो बातें कही उसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट, जो देवघर में ही रहते थे ठाकुर जी के देवघर आने से पहले, और जब ठाकुर जी देवघर आए तो उनका घर ढूंढने के लिए वे भी भूमिका निभाए थे। तो वे ट्रेन से कहीं जा रहे थे रात को दीक्षा के कार्य से, तो उनको सुनाई दिया, किसी ने कहा कि सुरेन निमे जा, जैसे कोई कह रहा है ट्रेन से उतर जाओ। वो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तब तक खड़ी थी, तो उन्होंने सोचा मन का भ्रम है, इधर उधर देखा, फिर वो बैठे रहे अपना बैग लेकर के। थोड़ी देर में फिर आवाज आई, ऐ सुरेन निमे जा। तो वो सच हतचकित हो गए, ये क्या बात है, ऐसी क्यों सुनाई दे रहा है। इधर उधर देखा, फिर भी वो चुपचाप बैठे रहे। जब गाड़ी व्हिसल बजाकर प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तो तीसरी बार जैसे किसी ने उनको झटका देकर कहा, सुरेन में जा, तो वो हड़बड़ा के उठे और बैग लेकर के स्टेशन में उतर गए। उनको लगा कि इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा।
और वो घर चले आए। देवघर सत्संग के आसपास ही उनका घर था। सवेरे जब वो ठाकुरबाड़ी जा रहे थे तो उनको रेडियो में न्यूज़ सुनाई दी। जिस ट्रेन से वो यात्रा कर रहे थे वो ट्रेन आगे जाकर के मधुपुर से आगे भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसमें बहुत से लोग हताहत हुए। वो समझ गए कि कहानी क्या थी, किसने उन्हें मना किया था। तो अपने जीवन में इस सुरक्षा के घेरे में आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कोई ठाकुर जी का मतलब कोई चमत्कार है, वे चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे। वो कृपा है, वो उनके प्रति समर्पण है। जब संपूर्ण समर्पण, जैसे द्रौपदी का समर्पण जब आखिरी स्टेज तक पहुंचा तब जाके कृष्ण भगवान ने कपड़े उनको वो सप्लाई किया था, जब उन्होंने दोनों हाथ उठा दिए थे। तो वैसा समर्पण जब ठाकुर जी के प्रति हो तो हम उनके सुरक्षा घेरे में रहते हैं। और बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। रात को ठाकुर जी को नींद नहीं आती थी जब तक उनको उंगली से ऐसे उनके शरीर में कंपन सृष्टि नहीं किया जाता था। ये शुरू से ठाकुर जी को कोई ना कोई ऐसे कंपन शरीर में डाल करके उनको सुलाते थे। देवघर में ठाकुर जी की जो नज़दीकी घेरे के लोग थे जो उनके सेवा करते थे, उनमें हमारे सत्संग के भूतपूर्व जो सेक्रेटरी थे नोनी गोपाल चक्रवर्ती, वे एक जन हुआ करते थे। एक दिन रात को वे ठाकुर जी को ऐसे ही शरीर में हाथ फेर फेर के उनको सुलाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर जी नहीं सो रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। वे करवट ले रहे थे, अपना कान एक तरफ तकिए में दबा करके ठाकुर जी लेटे हुए थे, लेकिन जैसा छटपटाहट हो रहा था। तो नोनी गोपाल चक्रवर्ती ने पूछा, आपनार की कोनो कष्ट होच्छे? तो ठाकुर जी चूंकि कान दबाए हुए थे, पूरी बात उनके कान में नहीं गई, तो कान उठाया, बोला की कुछ चीज, मतलब क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी बहुत देर से देख रहा हूँ आपको नींद नहीं आ रही है, आपके शरीर में कोई कष्ट हो रहा है क्या? अचानक ठाकुर जी बड़े व्यथा के स्वर में कह बैठे, मेरा बड़ा कष्ट है रे नोनी, मुझे बड़ा दुख है, लोगों को बड़ा कष्ट है, लोग बहुत दुख में है, बहुत कष्ट में है। मैं चाहता हूं तुम लोग उनके घर घर जाओ, बोलो मुझे वचन दो, तुम जाओगे ना, सबके घर में जाओगे, मेरा नाम कहोगे। रात मध्य रात्रि में अपनी सृष्टि के लिए सृष्टा के अंदर इस तरह की व्याकुलता देखकर वो हतचकित रह गए। नोनी गोपाल चक्रवर्ती, उन्होंने ठाकुर जी को शांत करने के लिए कहा, जाबो जाबो ठाकुर सवार घरे घरे जाबो, अपना कथा बोलबो, आपने एक शांत होन। ठाकुर जी धीरे धीरे शांत हो गए और वो सो गए। वो व्याकुलता आज भी उनके अंदर, आपको शक्ति मिलेगी। इतना कह करके मैं समाप्त करता हूँ। जय गुरु, वंदे गुरु। अभी हम कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे।